चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज भी मैं सोच रहा हूँ सूरदास जी के कुछ पदों को डिस्कस किया जाए। मैं आज इसका अध्ययन कर रहा था तो बहुत दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा था। तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे। देखो, ऐसा है कि जो मनुष्य है, मनुष्य को मनुष्य हर समय प्रत्येक क्षण हम सब बस आनंद ढूंढ रहे हैं। आनंद। और शास्त्रों में आनंद की परिभाषा क्या कही गई है कि आनंद वो होता है जो फिर कभी दुख को आने ना दे और प्रति क्षण बढ़ता रहता है। यानी एक बार आनंद आ जाए तो फिर कभी दुख नहीं आएगा। तो हम लोग तो दुखी हो जाते हैं, तो इसका मतलब है हमें आनंद मिला नहीं। हमको जो चीजें मिल रही हैं वो है इंद्रिय तृप्ति। हमें भगवान ने कुछ इंद्रियां दे दी हैं, आंख कान नाक जीभ त्वचा। वो इंद्रियों से इंद्रियों के विषय को संपर्क में आते हैं जब, उससे एक हल्की सी कुछ क्षण का सुख अनुभव होता है। ये आनंद नहीं है। और फिर वो कम हो जाता है और फिर हम ढूंढते हैं, फिर से हम दूसरी इंद्रिय तृप्ति करते हैं। आनंद कहाँ कैसे मिलेगा? शास्त्र कहते हैं क्योंकि हम लोग जीव हैं, चेतन हैं, तो हमको जड़ से आनंद नहीं मिलेगा, जड़ वस्तुओं से आनंद नहीं मिलेगा। हमें हमें चेतन से आनंद मिलेगा। चेतन कौन है? तो बोलते हैं कि भगवान परम चेतन है। भगवान कौन है? तो गीता वेद सब कहते हैं श्री कृष्ण परम भगवान। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कार। ईश्वर, परम ईश्वर श्री कृष्ण है, भगवान है। और उनसे हमें आनंद मिलेगा। उनसे कैसे मिलेगा आनंद? उनसे संबंध स्थापित होने में, उनसे प्रेम करने से। प्रेम एक अ, वो चैनल है। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो वो आनंद फ्लो होने लगता है। तो कैसे करें प्रेम उनसे? भक्ति करके। भक्ति करके। भक्ति के विरुद्ध नियमों को त्याग कर, भक्ति को बढ़ाने वाले नियमों को अपनाकर, सिद्धांतों को समझकर दृढ़ बने और भक्ति करके जल्दी से जल्दी हम भगवत प्रेम प्राप्त कर लें तो हमको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। इतनी सी बात है। तो कौन से सिद्धांत पालन करने? अनेक सिद्धांत हैं।
जब हम किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जानते हैं, अच्छाई जान जाते हैं, तो हम उस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं। जब हम किसी चीज़ की बुराई जान जाते हैं, तो हम उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं। तो हमें भगवान के गुणों को जानना है, हमें भक्ति के सिद्धांतों को जानना है, हमें अपने आप को जानना है। हम अपने आप को क्या समझते हैं? हम कैसे हैं? सूरदास जी कहते हैं, "मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे से ज़्यादा कौन कुटिल है।" कुटिल समझते हैं ना? षड्यंत्र बनाने वाला, धोखा देने वाला। खल मतलब बदमाश, दुष्ट। कामी मतलब अनेक-अनेक इच्छाएँ, मैंने भौतिक इच्छाएँ मैंने पाल रखी हैं। लोग हम लोग क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि हमने बहुत सारी इच्छाएँ हमारी दबी हुई हैं। सांसारिक इच्छाओं के कारण हम लोग अज्ञान के कारण सांसारिक इच्छाएँ होती हैं। अज्ञान के कारण जब सच्चा ज्ञान नहीं होता, किसका ज्ञान नहीं होता? जब भगवान का ज्ञान नहीं होता, आत्मा का ज्ञान नहीं होता, माया का ज्ञान नहीं होता, संसार की प्रपंच का ज्ञान नहीं होता, जन्म-मृत्यु का ज्ञान नहीं होता। तो जब हमें ये सब ज्ञान नहीं होता, तो हम गलत इच्छाएँ पाल लेते हैं। जैसे कोई बच्चा चाँद को प्राप्त करना चाहता है, कि मुझे चंदा चाहिए, चाँद चाहिए, चाँद चाहिए। अब उसने गलत इच्छा प्राप्त कर ली, अब कहाँ से लाएगा चाँद? जैसे एक बार श्री कृष्ण भी ऐसा ही करते हैं, चंदा को प्राप्त करना चाहते हैं, चंदा लाके दो, चंदा लाके दो। तो फिर यशोदा मैया एक थाल में पानी रखती है और वो पानी में वो चंदा की रिफ्लेक्शन आती है। कहती ले बेटा तू चाँद ही ले ले। तो माँ तो बहुत बुद्धिमान है, इस तरह से चाँद देती है अपने कन्हैया को और जैसे छूता है वैसे ही गायब हो जाता है वो। पर कहने का अर्थ है कि जब हम गलत इच्छा प्रकट करेंगे अपने अंदर, तो वो हमें बहुत दुःख देगा। इसलिए हमें सच्ची, अच्छी, सही इच्छाएँ हमें अपने मन में प्रकट करनी चाहिए और गलत इच्छाएँ जो हैं, उसे मिटा देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। प्रभु भक्ति करने से, कृष्ण भक्ति करने से हमारी गंदी इच्छाएँ, अवैध इच्छाएँ मिट जाती हैं, मिट जाती हैं। गलत इच्छाएँ मिट जाती हैं। तो इसलिए जो भक्ति करना चाहते हैं, उनके लिए सिद्धांत है कि वो हम हमेशा अपनी कमियों को देख सकें। अपनी कमियों को, दूसरे की नहीं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये भक्तों के लिए है कि हम हमेशा अपनी कमियों को देखते रहें कि हाँ, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है। मैं कैसे भगवत प्राप्ति करूँगा? मेरे अंदर ये कमी है। और फिर जब हम वो कमियों को देख लेंगे, तो हम फिर उनको ठीक करने की कोशिश करें। चूँकि हम अपनी कमियों को देखते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं हैं, तो फिर ठीक क्या करें, सही क्या करें? तुम सो कहाँ छुपी करुणामय सबके अंतर्यामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। कि आप तो करुणामय हो, आप तो सब जानते हो, आप तो मेरे अंदर की सब चीज़ें आप जानते हो। आपने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया, मानव शरीर दिया और मैं इतना बदमाश हूँ कि मैंने इस चीज़ को भुला दिया कि आपने मुझे एक विशेष कार्य करने के लिए मानव शरीर दिया है। मानव शरीर खाने-पीने, सोने और मैथुन, सेक्स करने के लिए नहीं दिया गया है कि आप बस इस शरीर को लेके इन्हीं में लगे रहो, जो तो सूअर और गधे और कुत्ते भी कर रहे हैं। इसके लिए थोड़ी मानव शरीर मिला है।
मानव शरीर तो मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, सत्संग करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए मिला है। लेकिन देखा जाता है कि मनुष्य 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, अभी भी कामुकता की चीज़ें देख रहा है, अभी भी जीभ का स्वाद में फँसा हुआ है, अभी भी धन कमाने में लगा हुआ है। ये तो हाल है मनुष्य का। बूढ़े होने पे भी मनुष्य सत्संग नहीं करता। संसार के प्रपंचों में, संसार की माया के जाल में नाचता रहता है। इसलिए अपनी कमियों को देखना है, नोट कर लो, अपनी कमियों को देखना है। देखना है मेरे अंदर क्या-क्या कमी है। बताइए तो ज़रा अपने अंदर एक-एक कमी तो बताइए। हाँ, भई मेरे अंदर ये कमी है। देखूँ तो कौन कितना सत्यवादी है? मैसेज में देखता हूँ। यस। क्या कमी है भाई? कमी कोई क्रोध, दूसरों में गलती निकालना, समय नियंत्रित नहीं करना, टालने की आदत, क्रोध, जीभ का स्वाद चाहिए, आलस, अधिक सोचते रहना। क्या सोचते रहना? वासनाओं के बारे में? सम्मान-अपमान के बारे में? शरीर को सुंदर बनाना? शरीर को हेल्दी रखना है, शरीर सुंदर तो है देखो, शरीर सुंदर है, क्योंकि भगवान ने बनाया है। मैं तो यही सोच के देखता हूँ कि अरे इसे तो भगवान ने बनाया है, इसलिए हर व्यक्ति सुंदर दिखता है। ब्यूटी लाइज़ इन द आईज़ ऑफ बिहोल्डर। सुंदरता तो आँखों में होती है। सहनशील ना होना, क्रोध या वैसे तो कमियाँ बहुत सारी है, सबके अंदर है। कमियाँ हैं, इसीलिए तो हम बद्धजीव हैं, इसीलिए तो हम भौतिक शरीर धारण करके आए हैं। जितने भी पशु-पक्षी, जितने भी भौतिक जगत के जीव हैं, सब में कमियाँ हैं और सबसे बड़ी कमी क्या है, ये बताइए? सबसे बड़ी कमी क्या है? सबसे बड़ी कमी क्या है हमारे भीतर? गुरु की बात नहीं मानना, बुरी आदतें, सबसे बड़ी कमी सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर है हाँ, बिल्कुल सही, 1-2 भक्तों ने ठीक कहा है, भगवान से प्रेम नहीं करना, भगवान का भक्त नहीं होना। ये हमारी भगवान को भूल जाना। जी, अलका माता जी, ममता माता जी ठीक कह रहे हैं। हम भगवान को भूल गए, हमारी सबसे बड़ी कमी। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। इस कमी से, इस अज्ञान से बाकी सब चीज़ें आ गई हैं। जितनी भी कमियाँ बाकी आप देख रहे हो, जो भी कमियाँ आप देख रहे हो अपने अंदर, काम, क्रोध, लोभ हो, आलस हो, जो भी है, वो उसका जो रूट कॉज़ है कि हम भगवान को भूल गए हैं। हमें भगवान के साथ हमारा जो संपर्क है, वो पक्का नहीं है। नोट कर लो इसको और इसे ठीक करना है। आप एक प्रयोग क्यों नहीं करते? एक एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते? एक ज़िद करो किसी दिन, चलो आज संडे है या संडे के दिन करो प्रयोग कि मैं 24 घंटे भगवान को याद रखूँगा। प्रयोग करके देखो। वैज्ञानिक होते हैं ना, प्रयोग करते रहते हैं। आध्यात्मिकता भी एक प्रयोग है।
आप ये प्रयोग करो। ये सामने जो संडे आ रहा है ना, कहो कि मैं पूरा दिन आज भगवान को याद रखूंगा। मैं पूरा दिन याद रखूंगा कि आज मेरे अंदर एक अच्छे से सिंहासन में भगवान राधा जी के साथ मेरे अंदर ही बैठ गए हैं, और सबके अंदर देखूंगा आज। और आज किसी की बात का बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि यही मानूंगा कि ये भगवान की तरफ से ही आ रही है। ऐसे प्रयोग करके देखो आप। मंडे को पूछूंगा कौन करेगा इस प्रयोग को। हम्म। इस प्रयोग को करेंगे आप, संडे को करके देखो ये प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। काफी सारे भक्त लोग ने यस कहा है, वेरी नाइस। इसको करके देखो संडे को। मैं 24 घंटे भगवान को याद रखने की कोशिश करूंगा, करूंगी। देखता हूँ कैसे होता है। प्रभु जी, स्वामी जी बोलते रहते हैं। चलो मैं करके देखता हूँ। ओके, तो हम बात कर रहे थे सिद्धांतों की। तो मैंने एक सिद्धांत आपको बताया जो सूरदास जी कह रहे हैं कि अपने अंदर कमियां देखना। ठीक है, अपने अंदर कमियां देखना। हम क्या करते हैं, हम दूसरों में कमियां देखते हैं। राइट। माया हमें क्या करती है कि माया हमें, हम दूसरों में कमियां देखते हैं। हमको देखनी अपने अंदर कमियां हैं, और हम अपने अंदर अच्छाइयां देखते हैं, लेकिन हमें दूसरों में अच्छाइयां देखनी है। दिस इज हाउ आपको सुख शांति की, आनंद की प्राप्ति होने जा रही है। ये फॉर्मूला है, लिख लिया आपने, नोट कर लिया। तो अपनी कमियां देखनी है और उसको दूर करने की कोशिश करनी है, और दूसरों में अच्छाइयां देखनी है। ठीक है, वो कैसा भी हो, अच्छाइयां देखनी है। एक बार क्या हुआ कि द्वारिका में अ, इन्होंने कहा कि भगवान तो कभी, कृष्ण तो कभी किसी में गलतियां देखते ही नहीं, कमियां देखते ही नहीं, ये सबकी तारीफ करते रहते। इसलिए एक बहुत ही बीमार कुत्ता ढूंढ के लाते हैं, जिसके पूरे शरीर में कीड़े थे। उसका रंग भी बहुत गंदा था, और वो बहुत दूषित था, और बहुत, और उसको द्वारिका के राजपथ पे बिठा देते हैं, उस कुत्ते को। श्री कृष्ण के जो सहपाठी गण होते हैं द्वारिका में, और उनको रथ पे बिठा के, तो चाओ सैर करके आते हैं, द्वारिका भ्रमण करते हैं। तो जैसे ही जाते हैं तो देखते हो कुत्ता बैठा हुआ है। सूरज की रोशनी थी, और उसके दांत चमक रहे थे। श्री कृष्ण देखो, श्री कृष्ण देखो उस कुत्ते को, उसके दांत देखो, कितनी सुंदरियों के ऐसे दांत नहीं होंगे जो इसके चमक रहे हैं। तो श्री कृष्ण इस बात पे फोकस डालते हैं कि इसकी ऐसी दयनीय स्थिति है, फिर भी इसके दांत देखो, इसकी दांत इसकी सुंदरता को, सारी बुराइयों को ढक दे रहे हैं। बहुत गुणगान करते हैं भगवान उसकी सुंदरता पे, दांतों पे कविता लिख देते हैं, सुना देते हैं। तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि श्री कृष्ण कैसे अच्छे गुणों को देख लेते हैं। और न सिर्फ श्री कृष्ण अच्छे गुणों को देखते हैं, बल्कि उनको बहुत बड़े तरीके से देखते हैं। भगवान का स्वभाव है, भगवान की क्वालिटी है कि वो, भगवान तो अच्छी क्वालिटीज ना होने पे भी ढूंढ लेते हैं, या कोई छोटी सी क्वालिटी होती है उसको बहुत बड़ा कर देखते हैं अपने भक्तों में, अपने भक्तों में। ये भगवान का गुण है। अपने भक्तों के छोटे से गुण को भी वो सुमेरु, सुमेरु पर्वत की जैसे देखते हैं। सुमेरु पर्वत हिमालय से भी बहुत बड़ा है। तिनको सो अपने जन को गुण मानत मेरु समान। प्रभु को देखो एक सुभाई, ये प्रभु का गुण है। आप इसे नोट करो, ये सिद्धांत है कि भगवान अपने भक्तों के छोटे से छोटी चीज को भी बहुत बड़ा चढ़ाकर देखते हैं, उनकी अच्छी क्वालिटीज को, और उनके अपराधों को, गलतियों को भगवान बहुत छोटा करके देखते हैं। अपराधों को बूंद मानते हैं, समुद्र के जैसे भी अपराधों को तो कहेंगे एक बूंद है बस। तो ऐसे ही हमें भी भक्ति में ऐसे रहना है कि भक्तों के छोटे से छोटे गुण को बहुत बड़ा चढ़ा के देखना है, और उनकी बड़ी से बड़ी कमी को भी हमें छोटा करके देखना है। नोट कर लो सिद्धांत। और अपनी कमियों को हमें देखना है। अपनी कमियों पे हमारा, अगर कमियां ही देखनी है,
मन को कहो कि तू तो आज तक कमियाँ देखने में एक्सपर्ट है, तो ज़रा अपना जो एंगल है ना थोड़ा चेंज कर। ज़रा चलो अब अपने को ठीक करते हैं, अपने को ठीक करते हैं। तो जब ऐसी हमारी बुद्धि होती है, तब हम वास्तविकता में स्पिरिचुअली आगे बढ़ने इसीलिए भक्त दीनहीन होता है। दीनहीन का मतलब ही ये होता है, स्पिरिचुअलिटी में पहली क्वालिटी यही तो चाहिए, विनम्रता, दीनता। दीनता क्या है कि अपनी कमियों को देख रहा है वो। मौसम कौन कुटिल खल कामी, भरी भरी द्रोह विष को विषय को धावत जैसे मेरे अंदर द्रोह भरा हुआ है। मैं विषयों के पीछे जैसे सुअर गंदगी के पीछे भागता है, मैं वैसे ही ये मलमूत्र वाले शरीर पे आकर्षित हो जाता हूँ। पुरुष लोग स्त्री के शरीर में आकर्षित होते हैं, स्त्रियां पुरुषों के शरीर में आकर्षित होती हैं। और क्या है शरीर? शरीर तो मलमूत्र की थैली है। जरा सा स्किन को उठाया नहीं कि अंदर से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। अंदर मलमूत्र ही तो भरा हुआ है, और क्या भरा हुआ है? खून, हड्डियां, ये सभी तो भरा हुआ है। लेकिन ऐसे ही शरीर के पीछे मनुष्य पागल हो जाता है, उसको प्राप्त करना चाहता है। और भगवान के सच्चिदानंदमय शरीर, भगवान का शरीर के अंदर अंदर मलमूत्र नहीं है। देवताओं के शरीर में नहीं है मलमूत्र तो। देवताओं का तेजोमय शरीर होता है, उसमें से खुशबू निकलती है, सुगंध निकलती है। और भगवान के शरीर की तो बात ही अलग है। भगवान के सखा, भगवान की गोपियां, भगवान की रानियां, राधा रानी, इन लोगों का जो ये तो दिव्य शरीर वाले हैं, और हम इनके शरीर में आकर्षित नहीं होते क्योंकि हमें जानकारी नहीं है ना, शुद्ध नहीं है ना। इनके इनके प्रति केवल शुद्ध चित्त ही आकर्षित हो सकता है। हालांकि ये सबसे सुंदर है, सबसे ज्यादा गुणवान है, लेकिन कंडीशन है कि मलिन चित्त भगवान से आकर्षित नहीं हो सकता, जलेगा उनसे, उनसे जलन होगी उसको। तो ये सिद्धांत नोट किया? कौन कौन से सिद्धांत नोट किया आपने, जरा बताइए तो, बाकी लोग भी लिख लेंगे। मैंने कुछ एक सिद्धांत बड़े सुंदर बताए। कौन कौन से सिद्धांत बताए? एक, हम अपने अंदर की कमियों को देखें। सही कहा। भगवान भक्तों के छोटे से गुण को बहुत बड़ा करके देखते हैं, सही। और उनकी गलतियों को, बहुत बड़ी गलतियों को भी बहुत छोटा देखते हैं, बिल्कुल सही। हमको भी ये करना है। और दूसरों में अच्छाइयां देखनी है। ओके, यस, ठीक है। भगवान के बारे में दो बातें बताई गई, और अपने बारे में हमें अपनी कमियों को देखना है। ठीक है, अपनी कमियों को देखो और फिर उसको सुधारने का प्रयास करो, ये सिद्धांत है। अब आगे सुनो। दुष्ट पर ना चढ़े हरि भक्ति का रंग। दुष्ट जो होते हैं ना, जो दुष्ट होते हैं, जो लोग बदमाश होते हैं, आसुरी होते हैं, उन पे भक्ति नहीं आती आसानी से। इसीलिए ऐसे लोगों का संग नहीं करना, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं, ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं रखनी। तजो मन हरि विमुखानी को संग। जो हरि भक्ति नहीं करते, जो भोगों में रुचि लेते हैं, स्त्रियों में रुचि लेते हैं, धन में रुचि लेते हैं, इनसे दोस्ती नहीं करनी अगर आपको अपनी भक्ति आगे ले जानी है तो। जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजत भजन में भंग। कहाँ होत पाए पान कराए, बिष नहीं तजत भुजंग। सांप को कितना भी दूध पिलाओ, वो विष थोड़ी छोड़ देगा कि नहीं इतना दूध पी लिया अब मैं जहर नहीं उगलूंगा। तो मनुष्य की एक नेचर होती है।
तो अधिकांश जो लोग भक्ति नहीं करते, उनकी बड़ी खतरनाक नेचर होती है। किसी कारण से अगर इनको भक्तों का संग मिलता है, तो कदाचित ये भक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं, लेकिन मूल स्वभाव इतनी आसानी से परिवर्तित नहीं होता। कागही कहाँ कपूर चुगाए, स्वान न हवाएं गंग, खर को कहाँ अरगजा लेपन, मरकट भूषण अंग। कि भाई कौए को कितना ही कपूर दिया जाए या कुत्ते को कितना ही गंगा में नहला दिया जाए, कोई लाभ थोड़ी होगा। कौआ तो फिर भी मलमूत्र ही खाएगा और कुत्ता तो कीचड़ में ही जाएगा। खर को कहा अरगजा लेपन, मरकट भूषण अंग। और गधे को कितना ही अच्छे अच्छे लेप लगाओ, चंदन लगाओ, कोई लाभ नहीं, वो मिट्टी में जाके फिर लौट जाएगा। और बंदर को कितने ही आभूषण पहना दो, वो सबको तोड़ देगा। और हाथी को कितना ही स्नान करा दो, वो फिर से शरीर में कीचड़ डालेगा। को नहलाने का कोई लाभ नहीं। और पत्थर में कितने ही तीर मारे जाएं, पत्थर तो टूटेगा नहीं, तीर और तरकश सारे खाली हो जाएगा। तो इसलिए मनुष्य का जो मोटा मोटा स्वभाव है, वो वैसा रहता है। काले कंबल पर जैसे रंग नहीं चढ़ता, सूरदास कारी कामरी पे चढ़त न दूजो रंग। काले कंबल पर आसानी से रंग नहीं चढ़ता, ऐसे ही दुष्ट जो होते हैं, असुरिक होते हैं, भक्ति का रंग नहीं चढ़ता। इसलिए एसोसिएशन बहुत आवश्यक है। कई आपके ऐसे दोस्त होंगे जो शराब पीते होंगे, स्त्रियों की चर्चा करते होंगे, भोगों में लगे रहते होंगे। जब आप भक्ति नहीं करते थे, तब तो आपको उनके संग अच्छा लगता था। लेकिन अभी आप भक्ति करना शुरू किए हो, तो इस संग से दूर रहना है आपको। मैं जानता हूँ कि भाई वो कहेगा कि क्या बात हो गई, तो कहो कि भाई मेरे अब जैसे जब किसी व्यक्ति का विवाह हो जाता है, तो वो अपने पुराने दोस्तों के साथ कम समय वो अपनी पत्नी और परिवार के साथ समय व्यतीत करता है। जब किसी व्यक्ति की नौकरी लग जाती है, तो फिर वो जो आवारा या बिना नौकरी के थे, उनसे कम मिलता है, फिर वो अपनी नौकरी करता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जो भक्ति जिसको प्राप्त हुई है, जिसे भगवत नाम, भगवत कथा, भगवत सेवा, भगवत श्रवण, हम एक बड़े गंभीर रास्ते में हैं हम। हम ये नहीं कह रहे कि कोई अगर भक्ति कर रहा है तो हम उसका संग नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई भक्ति आसुरिक मेंटालिटी का है, जो पता लग जाता है कि भाई इसकी तो बिल्कुल भी रुचि नहीं है, वो आपकी भक्ति का मज़ाक उड़ाएगा या आपकी भक्ति का उसके विरुद्ध चीज़ें करेगा, तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ उठोगे, बैठोगे तो आपकी भक्ति जो थोड़ी बहुत शुरू भी हुई है, वो भी ढक जाएगी, रुक जाएगी। तजो मन हरि विमुखनि को संग। तो सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। आज 300, 400, 500 साल हो गए, लेकिन उनकी वाणी अनेक-अनेक लोगों को माया से बाहर निकाल रही है, क्योंकि वो भगवत प्राप्त पुरुष हैं। अंधे होते हुए भी उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। उन्होंने भगवान का वर्णन और गीत लिखे हैं, जिसको पढ़ सुनकर हमारे सोई हुई भक्ति जाग जाती है। तो तजो मन हरि विमुखानी के संग, जो हरि के विमुख है, जो हरि का भक्त नहीं है, जो कृष्ण, तो हम उसका संग क्यों करें? उससे दोस्ती क्यों रखें हम? उनके संग से हमारी भक्ति में बाधा पड़ेगी। चाहे कितने ही पुराने दोस्त हों, उसको सीधा बोलो कि मैंने भक्ति शुरू की है, आप भी शुरू करो। समझाओ, डिस्कस करो, जानो, अपने दोस्त को लेके आगे बढ़ो। लेकिन अगर वो दोस्त आसुरी है, तो चुपचाप उससे अलग हो जाओ, दूर हो जाओ। नहीं तो वो आपको फिर से पुनः गलत संग में ले आएगा। आहार, गंदा आहार, नहीं खाने वाली चीज़ों को खिला देगा, नहीं पीने वाली चीज़ों को पिला देगा, नहीं देखने वाली चीज़ों को दिखा देगा, नहीं करने वाले कामों को करा देगा, फँसा देगा।
और गहरे तरीके से। इसलिए सिद्धांत है, दुष्ट पर हरि भक्ति का रंग आसानी से नहीं चढ़ता, इसलिए दुष्ट जो लोग हैं उनसे दूर रहना है। जो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे उनका संग नहीं, काम से काम। अब क्या करें, ऑफिस में ऐसे लोग, काम से काम। क्या करें, परिवार में ही ऐसे हैं, न्यूट्रल, काम से काम रखो। हरि बोल। ऑल राइट। तो आशा करता हूँ ये सिद्धांत बड़े काम के हैं और इसको तुरंत आप अपने जीवन में अप्लाई करिए। ओके। यस, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, अभी आप कह रहे थे ना कि कोई कमियां बताओ अपनी, तो मैं अपनी कमी आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ अपने मन पर, कि अगर कोई मुझे कुछ कहता है ना, तो मन चाहता है कि अभी जवाब दे दूं इस बात का। लेकिन मैं कभी कभी दे भी देती हूँ, लेकिन मन धीरे धीरे कंट्रोल कर रही हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मन में ऐसा आए ही क्यों कि मैं इसे अभी जवाब दूं। ये ठीक नहीं है, तो मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है, लेकिन क्या करना चाहिए इसके लिए, अपनी इस कमी को कैसे दूर करें? मन का जब भगवान से लगाव हो जाएगा जी। तो फिर वो इन सब बुरी आदतों से छूट जाएगा। ये इसका सोल्यूशन है। लेकिन प्रभु जी, कोई जो मैं बाहर से कह भी रहा कोई हूं ना, व्यक्ति आता है तो मैं कह हम। रहा हूं, जी। शास्त्र कह रहा है ठीक है। कि जिसका मन भगवान से लग गया है, चिपक गया है, जी। तो उसके अंदर मन की जो बाकी सारी कमियां हमें अभी अनुभव हो रही हैं, सब चली जाएंगी। धन्यवाद प्रभु इस, जी। इस पे जोर डालो। ठीक। इसीलिए मंगल आरती बुलाता हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। इसीलिए बुलाता हूँ, आओ कथा सुनो, सेवा करो, जी। श्रवण करो, ताकि मन का लगाव हो जाए। जी। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे भी एक चीज बतानी थी। यस। मैं ये कह रही थी कि जैसे मुझे लगता है कि मैं फिट रहूं, मेरा वेट गेन ना हो, तो ये सही है या गलत है पता नहीं, पर ऐसा लगता है कि फिट रहना भगवान चाहिए। की सेवा के लिए अपने शरीर को, अपने मन को, अपने बैंक बैलेंस को, अपने परिवार को बिल्कुल हेल्दी रखना है। किस लिए? भगवान की सेवा के लिए। भगवान की सेवा के लिए। जी। ताकि कोई हम ये ठीक। ना कहे, अच्छा भगवान के भक्त हैं, खाते पीते हैं, मोटे ताजे बने हुए हैं, आलसी हैं। नहीं, हम्म। भगवान की सेवा के लिए योगा करने तो योगा करो, एक्सरसाइज करना एक्सरसाइज करो, एरोबिक्स करना एरोबिक्स करो, जो जी। करना है करो, जी। लेकिन अपने बॉडी को भगवान की सेवा के लिए फिट करना है। ये डायरेक्शन दे दीजिए उससे। जी। जी। लोग मेरे शरीर को देखें, लोग मेरे शरीर की तारीफ करें, ये तो माया है, प्योर माया। नहीं नहीं, वो तो नहीं है, बट ये है कि खुद पर के लिए मैं, लगता है। हाँ, मैं भगवान की सेवा ठीक से कर सकूं, मुझे आलस ना आए, बीमारी ना हो। तो बीमारी ना हो। हम्म। बिल्कुल। जी। मेरा अपीयरेंस प्रसन्नचित हो, जी। क्योंकि शरीर ठीक रहता है तो मनुष्य का कॉन्फिडेंस लेवल अप रहता है। जी। जी प्रभु जी। बिल्कुल ठीक रखिए। जी। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। यस दिव्या माता जी। हाँ प्रभु जी, एक स्वामी जी, एक बात मुझे पूछनी थी। जैसे आपने कहा कि जैसे वर्क प्लेस पे जो लोग अभक्त हैं उनसे आप न्यूट्रल हो जाइए, जो आपके दोस्त हैं उनसे हो जाइए, लेकिन फैमिली मेंबर्स के साथ कैसे न्यूट्रल हो सकते हैं? बिकॉज अगर आप
उनसे थोड़ा भी अलग होते हैं तो उन्हें उतना अच्छा नहीं लगता। वो सोचते हैं शायद हम अपना 100% नहीं दे रहे हैं फैमिली को। कुड यू प्लीज टेल मी कि इसको कैसे हम कर सकते हैं? मतलब फैमिली में रह के ही देखो, जो जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और ट्रेन में आपके सामने की सीट में जो लोग बैठे हैं वो आपको पता लग गया ये तो बड़े ही एंटी हैं, हमारे धर्म के खिलाफ हैं, बड़े वो हैं, लेकिन वहां पे फिर भी आपको उनके साथ एक जेंटल वुमेन की तरह पेश आना पड़ेगा ना, हाँ जी, ताकि, बिल्कुल। क्योंकि यात्रा खराब ना हो जाए। अगर यात्रा में लेके आप झगड़ा झगड़ा कर लोगे और केओस कर दोगे, सीन क्रिएट कर दोगे, तो होता ही है कई बार, मनुष्य फंक्शन में होता है, इवेंट में होता है, तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। होता है कि नहीं होता, सिचुएशन के अनुसार। तो इसी प्रकार अगर फैमिली में भी कुछ लोग जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हैं, तो उनसे बस एक न्यूट्रलिटी रखते हुए उनके प्रति फ्रेंडली भाव रखें अवश्य, लेकिन अंदर से उनका संग ना करें, अंदर से उनसे दूर ही रहें, क्योंकि जो उनका मूल सिद्धांत है वो सही नहीं है, कि वो भगवान से कनेक्टेड नहीं है। कोशिश ये करते रहना है कि वो भगवान से कनेक्ट हो जाए, उनको भगवान का प्रसाद देना जहां भी मौका मिले, अपनी सेवा भावना से उनके मन को जीतना, ताकि वो, और उनके लिए प्रार्थना करना, ये तो एक परिवार के मेंबर का कर्तव्य है ही। तो इस तरफ से थोड़ी चतुराई से काम करना पड़ेगा, पर उनसे सुख की आशा रखना, अपेक्षा रखना, तो ये महामूर्खता है, इससे बचना होगा, है ना। हुँ, बिल्कुल ठीक। लेकिन तब स्वामी जी, अगर प्रसादम देने पे भी वो उस प्रसादम में भी सपोज़ कुछ गलती निकाल रहे हैं कि नहीं इसका स्वाद नहीं अच्छा है इसमें, तो क्या उस तो समय उसमें हमें आप क्या कुछ कर रिएक्ट सकते हैं आप? तो उसमें हमें कुछ रिएक्ट करना चाहिए कि नहीं नहीं? नहीं, रिएक्ट, उनसे तो रिएक्ट करना, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? नो जब मैं रिएक्ट। कह रहा हूँ कि न्यूट्रल रहना है, न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि वो अगर चिल्लाते भी हैं या नेगेटिवली भी करते हैं, लेकिन हमें न्यूट्रल रहना है, हमें उस हिसाब से रेसिप्रोकेट नहीं करना उनके साथ। हमें उन्हें, उनके साथ हमें अपनी शत्रुता नहीं बढ़ानी, ना मित्रता बढ़ानी, ना शत्रुता, ये न्यूट्रलिटी होती है। बस मेरा जितना कर्तव्य है शांति से उतना कर दो, यस यस करते हुए, ऐसे होता है। ओके, ओके स्वामी जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। क्योंकि क्योंकि आप समाज में बाहर निकले हो काम करने के लिए, अब सब वर्किंग लेडीज हैं ज्यादातर ग्रुप में भी, हुँ, तो अब वो बाहर ऑफिस में है, स्कूल में है, इन कॉर्पोरेट सेक्टर में है, तो उनको तो हर तरह के लोग मिलेंगे। हुँ, घर में रहते हैं तो उसमें थोड़ा काफी कंट्रोल रहता है, लेकिन घर में भी कुछ एक तो टपक ही पड़ेंगे रिलेटिव्स। पड़ोस में भी, अड़ोस पड़ोस में भी मान लो, लोग आजकल फ्लैट्स में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में तो बहुत सारे लोग होते हैं, गेट टुगेदर्स होती हैं, तो उसमें तो ये सब पालन करना पड़ेगा ना, न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट। हुँ, तो मूल सिद्धांत क्या है कि हमें अपनी भक्ति की रक्षा करनी है। हमें जो लोग भक्त नहीं है, चाहे वो बाहर से कितने ही रिच हो, बाहर से, जैसे हम लोग प्रचारक हैं और हमें प्रचार के लिए लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है। तो मैंने ये चीज सीखी है कि नहीं, धनवान से धनवान व्यक्ति भी अगर भक्ति नहीं कर रहा तो मुझे उसकी लक्ष्मी नहीं चाहिए। मेरे कई मित्र कहते नहीं, उसकी हम लक्ष्मी लेंगे, उसको सेवा में लगाएंगे तो वो भक्त बनेगा। मैंने कहा ये आपका सिद्धांत है कि भाई जो भक्त नहीं कर रहा, जाने कैसे गलत तरीके से धन कमा रहा है। तो मेरा ये सिद्धांत नहीं है, मेरा सिद्धांत है कि नहीं, जो भक्ति कर रहा है उसी के धन को भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो ये तो अपना अपना सिद्धांत होता है कि आप किस तरीके से चीजों को हैंडल करते हो। ठीक है। जी स्वामी जी। हुँ, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरि हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे मतलब मुझे ऐसा कुछ टाइम से फील हो रहा है कि अगर हमारी जो सिचुएशन है थोड़ी अपोजिट रहती है तो हम ज़्यादा अच्छी भक्ति कर पाते हैं। जैसे अगर मैं अपने को लूँ तो मतलब सब चीज़ पॉजिटिव मिली तो उससे वो भक्ति ठीक होती नहीं है, या तो हम सिंसियर मतलब मैं हो नहीं पाती हूँ,
क्योंकि सब चीज़ें इजीली मिल गई कि फैमिली ने भी मना नहीं करा भक्ति करने के लिए, और ये तो योगा मन का एसोसिएशन स्वभाव है भी ना। मिल गया। मन का स्वभाव है कि जो उसको आसानी से मिल जाती है चीजें, वो उसकी परवाह नहीं करता। मैंने देखा है कि जिन लोगों को भक्ति के लिए मना किया जाता है वो ज्यादा अच्छी भक्ति करते हैं। पति अनुकूल नहीं है, घर वाले अलाउ नहीं करते चैंटिंग करने के लिए, और जिनको चैंटिंग के लिए कोई बाधा नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वो लोग जब इतना ठीक से नहीं करते हैं। तो मन का एक स्वभाव भी होता है कि जो चीज उसे मिलती है उसकी वो परवाह नहीं करता है। यार दोनों ही सिचुएशन में हमें तो ऐसे ऐसा बनना है, ऐसा समझना है कि हम हर सिचुएशन का लाभ उठाएं। अगर दुख आ रहे हैं तो दुख में समय धीरे धीरे व्यतीत होता है, तो हमें भक्ति करनी चाहिए। सुख में समय जल्दी व्यतीत हो जाता है, तो उसमें भक्ति का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन चूंकि अब हम लोग भक्त बन रहे हैं, तो कोई भी परिस्थिति हो, दोनों परिस्थिति में भक्ति करना चाहिए। मतलब वही अपना जो सिस्टम है, इतना जप करना है, इतना अध्ययन करना है, इतना श्रवण, इतना ठाकुर जी की सेवा करनी है, ऐसे अपने टाइम को डिवाइड करते हुए लगा देना है। और जी आप ठीक कह रही हो, क्योंकि जिन जिन लोगों के पास ऐश्वर्य है, कंफर्ट्स हैं, सुविधाएं हैं, वो कहाँ भक्ति करते हैं, वो तो उसी में गुम हो जाते हैं, उसी के खान पान में एंजॉय में लगे रहते हैं। इसलिए जी जो जी भगवान ने दिया है उसी में भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, चाहे जहां भी रखो, पर मेरा मन, भक्त लोग प्रार्थना करते हैं, सारे भक्त प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरा मन आप में लगा रहे, ये प्रार्थना करो। ठीक है। जी जी, थैंक यू गुरु जी। क्योंकि बहुत लोगों को देखा है कि जिनको आपने सही बोला है कि जिनको भक्ति करने के लिए, माला करने के लिए मना करा जाता है, तो वो बहुत अच्छे करते हैं। हाँ, क्योंकि मतलब मैं मन का जो स्वभाव है, रिवोल्ट है। बिल्कुल, तो मुझे कभी-कभी तो लगता है कि नहीं, मुझे भी सब मना करें तो मैं थोड़ा-सा, हो सकता है इसमें मैं आगे थोड़ा बढ़ पाऊँ, तो नहीं हो पाता। थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्ण। अमित जी का प्रश्न है, प्रभु जी हम ड्यूटी अलग अलग शिफ्ट में रहती है तो मेरी दिनचर्या ठीक से नहीं हो पाती, जैसे सुबह माला जप नहीं हो पाता, लेकिन 16 माला जब समय मिलता तो कर लेता हूँ। तो भक्त का एक क्वालिटी होता है, वो देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार बोलता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार चीजें करता है। तो अभी भगवान ने अगर ऐसी ड्यूटी दी है, ऐसा दिया है कि आप सुबह के टाइम जब नहीं कर पाते तो बाद में करिए, है ना। लेकिन जब सुबह के टाइम मौका मिलेगा, क्योंकि परिस्थिति तो एक सी नहीं रहेगी ना, ड्यूटी चेंज हो जाएगी, तो जैसी परिस्थिति हो उस हिसाब से करिए और प्रार्थना करिए कि हे भगवान, मैं आपका किसी भी परिस्थिति में भजन अच्छे से कर सकूं, ये भाव विकसित करिए। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरि बोल। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद।